अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। वेलकम टू चश्मिश व्लॉग्स। तो जनाब आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, इसलिए जनाब क्योंकि आज हमने की है शॉपिंग, थोड़ी सी बाज़ार भी गए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको अपनी करतूत बता दूँ। करतूत ये है कि जी मैंने मेरी जो आयरन है ना वो नीचे से जली हुई थी, एक मैंने सूट जला दिया था तो वो ख़राब हुई हुई थी। अब उसको कैसे साफ़ करना था मुझे पता नहीं था, तो मैंने ना यूट्यूब खोली और उसमें से एक हैक निकाला। हैक ये था कि आपने कोई भी डिस्प्रिन या पैनाडोल या पैरासीटामोल आपने गोली लेनी है, आयरन को आपने कर लेना है 6 नंबर पर, यानी फुल गर्म हो जाए ना, तो फिर आपने इसको रगड़ना है और साथ साथ आपने कपड़े से साफ़ करते रहना है। पहले तो मैंने ये करतूत ये खोली कि मैंने चेक करने के लिए वाकई काम करती है कि नहीं। एक साइड पे ना मैंने गोली सारी जो है ना वो मार ली, वो वाकई ना नरम पड़ा था। तो फिर मैं कपड़ा लेने के लिए भागी कि हाँ जी साफ़ हो रहा है, तब तक वो जम गया। फिर वो उतरे ही ना। खैर अब ये वाली साइड पे मैंने जल्दी से कैमरा निकाला यानी मोबाइल, तो मैंने कहा साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल 100% ये काम कर रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये हैक इस्तेमाल करें या आप ये हैक जो है ना यूज़ करें। वो जनाब इसलिए क्योंकि जो गोली होती है ना उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी होती है और जलने के बाद वो गले में जा रही होती है और खांसी इतनी ज़्यादा आ रही थी, सांस लेना तो इतना मुश्किल हो रहा था ना कि आपकी सोच है। पूरे कमरे में, लिटरली पूरे कमरे में ना वो फैली हुई थी, स्मेल फैली हुई थी और धुआं फैला हुआ था। और जितना जगह साफ़ हुई थी ना वो भी क्योंकि जो आयरन थी वो चल रही थी, वो और ब्लैक हो रहा था, मतलब कि ना वो साथ साथ फिर काला हो ही जा रहा था। तो इसलिए ये बहुत फजूल है कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ख़ासकर जिनको अस्थमा का मसला है वो तो बिल्कुल भी ना करें इसको। फिर मैंने कैसे साफ़ किया, जो काला तेल उससे मैंने बर्तन साफ़ किए थे ना वो मैंने लिया। और सिल्वर वाली कूची नहीं लेनी, वो जो होती ना वो वायर वाली, वो नहीं। आपने लेना स्कॉच ब्राइट, वो जो स्पंज वाला हिस्सा वो नहीं, जो दूसरा हिस्सा होता है ना ग्रीन वाला, उसके साथ मैंने रगड़ा लगाया तो बिल्कुल साफ़ हो गई। लाइनें वगैरह भी बिल्कुल नहीं पड़ी। ठीक है जी। इस सारे सीन के बाद मैंने बच्चों को लिया साथ और फिर चली गई बाज़ार। दरअसल ना एक शॉपकीपर हैं जहाँ से मैं सामान वगैरह लेती हूँ, कॉस्मेटिक्स की उनकी शॉप है। तो उनको मैंने कहा हुआ था कि भाई मुझे ना वो जो ब्रश वाला स्ट्रेटनर है ना वो मंगवा दें, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है। तो मैं चाह रही थी कि मैं उसका रिव्यू कर लूँ ना। तो मैंने उनको कहा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि जैसे ही मैं मंगवाऊँगा मैं आपको कॉल कर दूँगा। उन्होंने काफ़ी दिन से मंगवा के रखा हुआ था तो मुझे कॉल कर रहे थे, लेकिन नूर फातिमा की तबीयत की वजह से मुझसे निकल ही नहीं हुआ। तो फिर आज मैंने सोचा चली जाऊँ। तो ये इनकी कॉस्मेटिक की शॉप है, लेकिन हम औरतें इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि हम कॉस्मेटिक्स की शॉप पे चली जाएं तो हमने ना एक चीज़ लेनी होती है, 1000 और चीज़ें ले लेते हैं। खैर मैंने क्या लेना था, मेरी बेटी ने वहाँ से काफ़ी चीज़ें ले ली, वो अलग से खर्चा, खैर कोई बात नहीं। तो उसके बाद ना मैंने सोचा कि कप्स वगैरह ले लेते हैं। कप्स तो थे लेकिन मग वगैरह जो बड़े कप थे ना वो नहीं थे मेरे पास। तो फिर मैंने इस शॉप से कप लिए। लेकिन अफसोस की बात यह कि इस शॉप पे भी काफ़ी टॉयज़ थे, तो आए तो लोगों ने इस शॉप से भी काफ़ी टॉयज़ लिए। अच्छा, फिर ना एक बच्चा जा रहा था, उसने ये बलून पकड़े हुए थे, ये सेल कर रहा था। तो यहाँ पहले मैं आपको बात बता दूँ, नूर फातिमा ने ना अपना जूता गुम कर लिया। भाई कोई हाल है, मुझे पता ही नहीं चला एक जूता उसने कब गिरा दिया। तो बलून्स की बात बता रही थी कि कहती हैं कि हमने ना बलून्स लेने। अब वो ना मैंने बलून्स ले दिए और एक ने दूसरी टाइम अपना फाड़ लिया। दूसरी भी कहती बहन कि जी मैंने नहीं पकड़ना, आप पकड़ो। मैंने फिर हाथ में वो दो तीन शापर पकड़े हुए थे, साथ में मैंने बलून पकड़ा हुआ था। अजीब ही किस्म की कोई मैं जोकर लग रही थी। जितनी भी माएँ हैं ना वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। फिर खैर जनाब जूता मैंने 1-2 शॉप से पता किया, उसके साइज़ का मिला नहीं। फिर मैं घर आ गई रिक्शे पे बैठ के। तो ये आयत फातिमा अपने टॉयज़ के साथ लगी हुई है। ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, ये सॉरी वेजिटेबल्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं, तो वो आपस में चिप के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसके साथ खेल रही थी। फिर मैंने सोचा कि आपको अपनी शॉपिंग वगैरह दिखा देती हूँ। दूध मैंने काफ़ी देर से रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, तो खैर अल्लाह अल्लाह करके बॉयल हो ही गया है। आपको पता है ना पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है आजकल। तो ये वो वाला स्ट्रेटनर है जो मैंने रिव्यू करने के लिए मंगवाया है। ठीक है, ब्रश स्ट्रेटनर इसको बोलते हैं। अच्छा पता है क्या, मैंने ना दरअसल मंगवाया था एक और तरह का था, वो मंगवाया था। लेकिन मैंने मतलब भाई साहब को बस पिक्चर वगैरह तो नहीं दिखाई थी, बस ये कहा था कि आप ब्रश स्ट्रेटनर मंगवा दे, तो उन्होंने ये मंगवा दिया। ठीक है, तो ये मैं लाई हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना इसका रिव्यू करेंगे कि वाकई ये काम करता है कि नहीं करता। वैसे ना पूछ के होना चाहिए सी कि अगर ना काम किया तो बंदा वापस कर दे। हाँ चल कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, ये मेरी बेटी ने जी ले लिया मेकअप का, बटरफ्लाई मेकअप है ये, तो मैंने 2 ले लिया। मैंने कहा ज़रूर लड़ाई पवानी है, तो ये वाले मैंने लिए हैं 2। बेसिकली आई शेड है ना, ग्लिटर इसको क्या कहते हैं, मुझे ना मेकअप का इतना पता नहीं है, लेकिन मैं बेसिक मेकअप कर लेती हूँ जितना लाइक ज़रूरी होता है ना। वो भी मैं किस दिन वीडियो बनाऊँगी कि मैं मेकअप किस तरह से करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे स्वॉचेस लगाए हुए थे।
ये एक कलर जो है ना वो थोड़ा सा रोज़ गोल्ड है, एक गोल्डन में है और एक पिंक सा है। ये 3 लाई हूँ, ठीक है। तो जी ये है, ये भी टॉयज़ हैं मेरी बेटी के। जिस शॉप पे भी जा रही थी ना वहाँ से कोई ना कोई टॉयज़ उठा लेती थी। ज़ाहिर बात है फिर मजबूरन पैसे देने पड़ते थे, फिर बंदा की करे, कोई हाल है भला, कोई बात नहीं, चलो खैर। तो ये जी लेने आ गई थी, कहती कि मेरा दे दो मेरा दे दो। मैंने कहा तुम ले लो, मैं तो वैसे ही दिखा रही थी आंटियों को कि मैं क्या क्या लाई हूँ। कहती मेरी चीज़ों को ना हाथ लगाया करो, आई समझ। तो ये टॉयज़ अपने उठाने आई थी। इसका ना अपना सैलून है, बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। अगर आप लोगों ने करवाना हो तो जस्ट कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको ना। अच्छा ये फिर लोशन मैंने लिया। मैं साथ साथ आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही थी कि क्या, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये ब्रशेज़ हैं जी, तो ये जो है ना वो एक साइड से वो ब्लश ऑन ब्रश है और एक साइड से वो जो फाउंडेशन वाला ब्रश होता है ना वो, और 2 मैंने लिए थे वो जो आई शेड लगाने होते हैं वो। मैंने ना इसलिए लिए क्योंकि मैंने इसका भी आपको एक वीडियो में दिखाऊंगी कि बेसिक मेकअप कैसे करते हैं बिगनर्स, ठीक है जी। नेल कटर मेरा गवाच गया सी। एक नेल कटर, एक कैंची, सुइयाँ, ये तो कभी ज़रूरत के टाइम मिलती नहीं है। तो ये नेल पॉलिश पे मेरा दिल आ गया था, तो ये मैंने इतनी ज़्यादा पहले ट्राई की थी ये वाली, और ये तो खैर ख़राब हो गई है, ये सिल्वर सी, और ये सारी मैंने ट्राई की थी। तो ये जो सिस्टर फिंगर के ऊपर है ना ये वाली, तो ये मैंने फिर ली थी। अभी ख़राब लग रही हैं लेकिन है नहीं बेसिकली। अच्छा जी, फिर मैंने शॉपर में हाथ डाला ख़जाने में कि अब क्या निकलता है। तो ये निकली हैंग फैंग की लिपस्टिक्स। ये ना मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। बेसिकली मैं लिपस्टिक्स देख रही थी तो वो कह रहा था कि भी बहुत ज़्यादा इन है, तो आप ये ट्राई करें। इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह रिव्यू दूंगी। छोटी छोटी मिनी लिपस्टिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। तो अब ये लॉन्ग लास्टिंग हैं या नहीं है, अच्छी हैं नहीं है, इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको किसी वीडियो में रिव्यू दूँगी, ठीक है जी। ये हैंग फैंग की लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल 5 या 6 हैं एक ही बॉक्स में, तो काम आ जाए तो ठीक है। बच्चों को क्रीम श्रीम लगानी होती है डेली नहाने रुक के, तो ये लिया मैंने। तो ये वो सारा सामान है जो मैंने जहाँ से स्ट्रेटनर लिया था ना वहाँ से सारा कुछ ख़रीदा था, ठीक है। एक चीज़ लेने की मैं कितनी सारी ले आई। बच्चों ने बहुत खर्चा करवाया उस शॉप के ऊपर। तो ये थोड़ा घर गृहस्थी का सामान है। तो इसमें चाय की पत्ती, यार मैंने समझ नहीं आती चाय की पत्ती इन्नी जल्दी ख़त्म किद्दां हो जाती, मतलब दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 या 5 दफ़ा पीती हूँ। अच्छा खैर जी, अब ये सबसे लास्ट आइटम है, सबसे बहुत ही अच्छी आइटम है, कप्स हैं जी। इसके बाद मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, चश्मिश व्लॉग्स के नाम से है जी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।